जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। तो आगे स्टेप हम लोग बढ़ाते हैं। कल हम लोग देख रहे थे मूल अधिकार भाग नंबर 3 में। थोड़ी सी रिवाइज करते हैं। भाग नंबर 3 में क्या क्या चीज़ हम लोग देखे थे। भाग नंबर 3 में ये देखे थे कि भाग नंबर 3 में किसका उल्लेख है। तो हम लोग जानते हैं कि भाग नंबर 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है। और हम लोग को ये देखे थे किस आर्टिकल से किस आर्टिकल 12 से 35 तक इसमें उल्लेख है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे यूएसए से लिया गया है। और ये भी हम लोग देखे थे कि 1215 में ये जो है कि ब्रिटेन से ये राजा जॉन सिंह के जनता के द्वारा मांग की गई थी। उसके बाद हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यूएसए से भारत में मूल अधिकार लिया गया। और मूल अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है ये मूल अधिकार है। और हम लोग इसमें तमाम चीज़ें देखे थे। फिर आगे हम लोग बढ़ाते हैं। देखें कि ये मूल अधिकार से संबंधित कुछ विवाद भी हुए हैं। उस विवाद को हम लोग समझते हैं और कितने विवाद हुए हैं, कौन से विवाद किस सन में हुआ है और कौन से हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये बात को हम लोग ख्याल करते हुए देखते हैं क्लास में। देखें कि सबसे पहले मूल अधिकार से संबंधित और मूल अधिकार से संबंधित सबसे पहला विवाद आया था जिसका नाम है शंकरी प्रसाद वाद। शंकरी प्रसाद वाद है, ये 1951 में आया था। देखिए क्या है शंकरी प्रसाद विवाद। तो सिर्फ हम लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए रिवीजन क्लास है ये, बाकी ऑफलाइन क्लास में हम आपको पढ़ाई है। तो ठीक है कि शंकरी प्रसाद विवाद 1951 में क्या है कि इसमें ये कहा गया था मूल अधिकार से संबंधित संसद जो है कि मूल अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन कर सकती है। किसी भी प्रकार के भाग में मतलब भाग में ये संशोधन कर सकती है मूल अधिकार से संबंधित। ये विवाद कहता है शंकरी प्रसाद मामला 1951। और वही मूल अधिकार है जो हमें जब संविधान लागू हुआ था, जो हमें 7 प्रकार के मूल अधिकार मिले थे। लेकिन वर्तमान में हम आपसे कहते हैं कि वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि मूल अधिकारों की संख्या कुल 6 है। 7वां जो मूल अधिकार था हम लोग जानते हैं कि वो जो है कि 7वां मूल अधिकार हमारा जो संपत्ति का अधिकार था। और ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में यह हटा करके विधि अधिकार या फिर कानूनी अधिकार बनाया गया। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। और फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि जो ये आर्टिकल नंबर 31 में, आर्टिकल नंबर 31 में इसका उल्लेख था, संपत्ति का अधिकार का उल्लेख कितना, आर्टिकल नंबर 31 में। अब वही हटा करके हम लोग जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 300A में ये समाहित किया गया है। आर्टिकल नंबर 300A में ये समाहित किया गया है, ये चीज़ था। तो पहला मामला 1951 में शंकरी प्रसाद मामला। और ये शंकरी प्रसाद मामला क्या कहता है कि संसद किसी भी भाग में मूल अधिकार सहित संशोधन कर सकती है। यह मामला कहा गया था शंकरी प्रसाद मामले में। फिर हम आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं दूसरा विवाद जो हुआ था, दूसरा विवाद आया था सज्जन सिंह मामला। सज्जन सिंह मामला 1965 में आया था। सज्जन सिंह मामला 1965 में, सज्जन सिंह मामले में भी ये भी कहा गया था, उन्होंने जो है कि शंकरी प्रसाद मामले को दोहरा दिया। सारा डिसीजन कौन दे रहा, सारा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे मूल अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होता है या कोई हमें डाउट होता है तो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट और जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे संविधान के रक्षक है और ये हमारे मूल अधिकार के रक्षक है। हमारे मूल अधिकार से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होता है तो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है कि यहाँ पे अपना संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। हम ये भी देखे थे कि किस आर्टिकल के तहत जाते हैं। ये आर्टिकल हमारा हाई कोर्ट में जाएंगे 226 के तहत, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आर्टिकल नंबर 32 के तहत हम लोग जाते हैं। 226 हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत तमाम प्रकार के ऐसे विवाद हैं। तो ये सारे विवाद, जितने भी विवाद हुए हैं शंकरी प्रसाद मामला, ये सारे के सारे मूल अधिकार से संबंधित था। मूल अधिकार से संबंधित था। तो शंकरी प्रसाद हम आपसे बताया 1951 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी आदेश देती है, मतलब आर्डर देती है कि संसद किसी भी न्यायालय मतलब है संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मूल अधिकार सहित। तो शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह मामला 1956 में हम आपसे ये बताए हैं कि शंकरी प्रसाद मामला को सुप्रीम कोर्ट दोबारा दोहरा दिया।
दोबारा, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात लिखी गई है कि संविधान में पुनः विलोपन मतलब है कि दोबारा जो है कि अपने बात को अपने सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और ये डिसीजन सभी को मानना सर्वोपरि होगा। मतलब एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुना दी तो उस डिसीजन के बाद जो दोबारा जो है कि उसने अपने जो है कि अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकती है। ये मामला किसके साथ है? सुप्रीम कोर्ट के। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि बीएड का मामला चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जो डिसीजन दिया है, क्या दिया है कि बीटीसी अब जो है कि प्राइमरी मतलब है प्राइमरी में रहेंगे और बीएड वाले प्राइमरी एजुकेशन में नहीं जाएंगे। तो ये दोबारा अपना हेर फेर कर सकती है। हेर फेर कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट फिर अपने बातों को इनकार करके फिर अगर कोई विवाद होता है दोबारा जो है कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन बदल सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है। न्यायिक पुनः विलोकन कहते हैं, यही सी का मतलब है, मतलब पूरा डिसीजन दे सकती है। कौन दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट। तो यही है आर्टिकल नंबर 226 के तहत हम लोग अपने मूल अधिकार से संबंधित जाएंगे कहाँ? हाई कोर्ट में। और आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और एक चीज़ ये भी बता दे रहे हैं कि सज्जन सिंह मामला देख लिए 65 में दोहराया गया। फिर गोलकनाथ मामला आया है। गोलकनाथ मामला आया है कि ये कहा गया है कि 1967 में आया है। सॉरी, गोलकनाथ मामले में क्या कहा गया है? गोलकनाथ मामले में ये कहा गया है संसद जो है कि संसद किसी भी प्रकार से मूल अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन नहीं कर सकती है। देखिए अभी हम आपसे बताए हैं, यहाँ कह रही थी कर सकती है संसद मूल अधिकार से संबंधित। यही सज्जन सिंह मामला था। सज्जन सिंह मामले में इन्होंने दोबारा दोहरा दिया बात। वही सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रही है जो सुप्रीम कोर्ट पहले डिसीजन दी थी। उसके बाद गोलकनाथ मामले में क्या कहा है? गोलकनाथ मामले में ये कहा है संसद किसी भी प्रकार से मूल अधिकार से संबंधित संशोधन नहीं कर सकती है संविधान में। देखिए कि पूरा अपनी बात दोहराया। फिर उसके बाद हम आपसे कहते हैं ये मामला आया है 1967 में। और जो गोलकनाथ मामला था इसमें कुल खंडपीठ की संख्या 11 जज बैठ के ये डिसीजन दिए थे। तो 11 मतलब है 11 इसमें जज ये आदेश दिए थे। लेकिन आप जानते हैं कि जो कैसे इसका हम लोग डिसीजन मान लेंगे, सारे के सारे विपक्ष में या फिर मतलब है पक्ष में ही नहीं, कोई विपक्ष में जाता कोई पक्ष में जाता। मान लीजिए सपोज दैट 10 लोग जज बैठे हैं, 10 लोग हाँ के में हैं, 10 लोग में 4 लोग हाँ में हैं और 6 लोग ना में हैं। तो माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ज़्यादा जज होंगे वही बात मानी जाएगी। तो इसी से जो है कि 11, 6 और 5, मान लीजिए कि 5 लोग इनकार में है कि संशोधन करना चाहिए और 6 लोग कहते हैं कि इनकार मतलब संशोधन नहीं करना चाहिए। तो इसी की जीत होगी। जो बात है वो जो मतलब सबसे ज़्यादा जज जो डिसीजन देंगे वही बात मानना पड़ेगा, चाहे जो हो। सुप्रीम कोर्ट में वही चीज़ लागू होगा। फिर देखिए केशवानंद भारती मामले में 1967 की बात है। इसमें कुल 11 जज थे। इसमें डिसीजन दिया गया था मूल अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला 1973 में आया। केशवानंद भारती मामला 1973 में आया। इसमें कहा गया था मूल ढांचा प्रभावित अगर ना हो। देखिए केशवानंद भारती मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये केरल का मामला है। केरल के मामला है। केशवानंद भारती थे, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी कोई इनकी बात थी सुप्रीम कोर्ट में लेके गए 1973 में। तो देखिए कि इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी बात हेर फेर कर रही है। उसने कहा अगर मूल अधिकार प्रभावित ना हो तो इसमें अगर मूल अधिकार प्रभावित ना हो तो इसमें संसद जो है कि संशोधन कर सकती है संविधान में मूल अधिकार से संबंधित। तो ये है। और इसमें गोलकनाथ मामले में क्या है? गोलकनाथ मामले में हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं, गोलकनाथ मामले में कुल 13 लोगों की खंडपीठ थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि केशवानंद भारती मामला किस वर्ष आया है? तो 1973 में आया है केशवानंद भारती मामला। कितने जज इसमें बैठे थे? इसमें जज बैठे थे 13 लोग। 13 लोग बैठे थे। और इसमें जो है कि 13 लोग बैठे थे। इसमें यही बात कहा गया था मूल अधिकार मतलब है मूल ढांचा प्रभावित ना हो तो संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार मतलब है मूल ढांचा प्रभावित ना हो तो इसमें संशोधन कर सकती है। 1973 में आया। 13 लोगों की खंडपीठ थी। और एक जो है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये बात आई। देखिए कि संविधान संशोधन है और इसी संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मतलब लघु संविधान कहते हैं इसको। किस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से? ये 1976 में आया है।
इसमें ये बात कही गई है कि संसद संविधान संशोधन, संसद को अगर किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन करता है तो विधि बनाकर ये संशोधन कर सकती है, लेकिन ये न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन कब? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रतिबंध लगा दिया गया 1976 में। संसद अगर संशोधन मतलब विधि बनाकर अगर कोई संशोधन करती है तो उसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। ये हमारे विवाद है कुछ मूल अधिकार से संबंधित। एक बार फिर से एग्जाम में क्या प्रश्न पूछ सकता है? एग्जाम में यही प्रश्न पूछेगा, बताइए। सबसे पहले मूल अधिकार से संबंधित विवाद कब आई? 1951 में। और उसके बाद फिर पूछेगा कि बताइए कि गोलकनाथ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गोलकनाथ केशवानंद भारती मामला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें गोलकनाथ मामले में पूछेगा ये विवाद कब आया? 67 में। इन्होंने क्या डिसीजन दिया आप जानते हैं। और इसमें कुल कितने खंडपीठ थे, कितने जज की? 11 लोगों की। और प्रश्न पूछेगा सबसे बड़ी खंडपीठ कौन थी? सबसे बड़ी खंडपीठ थी केशवानंद भारती मामला। फिर ये पूछेगा बताइए कि किस राज्य से संबंधित, तो केरल से। किस ईयर में आया? 1973 में। इसमें क्या डिसीजन दिया गया? मूल अधिकार प्रभावित ना हो तो इसमें संसद संविधान संशोधन कर सकती है। फिर ये प्रश्न आ सकता है, बताइए कि किस माध्यम से ये संशोधन किया गया कि जितने भी डिसीजन दिए जाते हैं इसमें न्यायालय में प्रतिबंधित होगा। तो न्यायालय में प्रतिबंधित होने का मामला है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये बात आपसे कहे हैं, न्यायालय में प्रतिबंधित है, नहीं ले जा सकता। लेकिन कब? जब विधि बनाकर संसद इसमें परिवर्तन करती है तब। और ये 13 लोगों की खंडपीठ थी। और इसी 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद हम आपसे कहें मूल अधिकार से संबंधित संरक्षण प्राप्त हो सकता है हमें कहाँ से? हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट में हम लोग अपनी मूल अधिकार से संबंधित बातें ले जा सकते हैं, 226 संविधान के अनुच्छेद, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32। तो ठीक है, इसको रिवाइज करें, फिर आगे बढ़ें। फिर आगे की क्लास हम लोग धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो डालते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।